हेलो एवरीवन। बहुत से पेरेंट्स और बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि एमबीबीएस के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, इनमें क्या डिफरेंस है। एमबीबीएस की डिग्री डीम्ड यूनिवर्सिटी से वैलिड है या नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से वैलिड है या नहीं, इनमें क्या डिफरेंस है। आज हम डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, ताकि नीट की काउंसलिंग से पहले आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेनी है। डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में डिफरेंट डिस्कस करने से पहले हम इनकी सिमिलरिटीज को डिस्कस करते हैं। दोनों ही अप्रूव्ड बाय एनएमसी है, दोनों ही एनएमसी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। दोनों के लिए एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज में हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकती, ओनली नीट काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेनी होती है। नाउ कम्स द डिफरेंस। डीम्ड यूनिवर्सिटीज का जो टाइटल होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वो इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से मिलता है। ये यूजीसी से डायरेक्टली एफिलिएटेड होती है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पहले मेडिकल कॉलेजेस ही होती हैं, लेकिन जो इनका लेवल होता है वो बहुत हायर होता है। इनमें डिफरेंट तरह के कोर्सेज रन किए जाते हैं और ये बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाती है। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी यूजीसी से एफिलिएटेड होती है। कोई भी न्यू रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं तो वो सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होने के बाद ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस हैं। ये अपना करिकुलम खुद डिसाइड करते हैं, अपने एग्जाम भी खुद सेट करते हैं और अपनी जो आंसर शीट्स है वो भी खुद इवेल्युएट करते हैं। जो एमबीबीएस की डिग्री है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के खुद के नाम पर ही मिलती है। वहीं अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो इन्हें ट्रस्ट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं। इनका करिकुलम स्टेट यूनिवर्सिटी सेट करती है और इसका एग्जाम भी स्टेट यूनिवर्सिटी से ही सेट होकर आता है। इसकी आंसर कॉपीज भी स्टेट यूनिवर्सिटी से ही इवेल्युएट होती है। पर अगर हम डिग्री की बात करें तो ये डिग्री जो है वो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से ही मिलती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन क्वालिटी, फैकल्टी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि इसकी फंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत से डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एमबीबीएस प्रोग्राम के अलावा बहुत से कोर्सेज होते हैं, जैसे पीजी प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, एमबीए वगैरह, जिसकी वजह से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। बहुत से डीम्ड कॉलेजेस बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से बेहतर होते हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से अच्छे होते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। फीस स्ट्रक्चर, अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का फीस जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से ज्यादा रहती है, क्योंकि अपनी फीस डीम्ड यूनिवर्सिटीज खुद डिसाइड करती है। तो इसकी जो फीस की रेंज है वो 10 लाख टू 25 लाख तक रहती है। वहीं अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्टेट यूनिवर्सिटी गवर्न करती है, जिसकी वजह से इसकी फीस 7 लाख टू 14 लाख के बीच में रहती है। लेकिन कुछ ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जो अपनी फीस खुद ही डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी फीस हायर हो जाती है, जो कि 19 लाख टू 26 लाख तक हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर फीस रेगुलेटेड होती है तो कम होती है, लेकिन अगर वो रेगुलेटेड बाय खुद कॉलेजेस होती हैं तो वो फीस बढ़ जाती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। सिमिलरली बहुत से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कुछ डीम्ड कॉलेजेस जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है वो है जैसे जामिया हमदर्द, केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर एक्सेट्रा। वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है वो है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, वैदेही, कैंपागोड़ा मेडिकल कॉलेज। बहुत सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको एडमिशन के लिए केवल नीट को क्वालिफाई करना होता है। वो है जैसे तमिलनाडु, पांडिचेरी की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उसमें आप केवल नीट को क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं। वहीं पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं कुछ ऐसे जिनमें आप केवल नीट को क्वालिफाई करके एडमिशन ले सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है जैसे राजस्थान के मेडिकल कॉलेजेस और वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेजेस। एडमिशन प्रोसेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोई भी स्टेट रिजर्वेशन नहीं होती। किसी भी स्टेट के बच्चे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं। कोई भी कैटेगरी की रिजर्वेशन नहीं होती। इसके लिए एडमिशन के लिए एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। वहीं अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना होता है। उसके लिए डोमिसाइल क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होता है।
डोमिसाइल से रिलेटेड एक वीडियो हमने बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। कुछ ओपन स्टेट्स भी होते हैं जिसमें आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन और क्लोज स्टेट की वीडियो भी हमने बनाई है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बीच। अब आप अपने नीट की जब काउंसलिंग के समय पर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, जिसमें अपनी डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से लिस्ट में डाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो या अपडेट आपसे छूट ना जाए।